अब यहाँ पर बता दूं कि ट्रस्ट तो यहाँ पर पहला फैक्टर था। दूसरा फैक्टर जिसके भरोसे बाबा रामदेव की कंपनी बड़ी बनी वो थी आयुर्वेदा। अब आयुर्वेदा में क्या था कि छोटे मोटे प्लेयर्स तो बहुत थे, बड़े जो FMCG प्लेयर्स थे उनका वो उतने एक्टिव मोड में नहीं थे। तो बाबा रामदेव आ गए, उन्होंने फॉर एग्जांपल मैगी रहेगा तो आटा मैगी लाया, और उस तरह से उन्होंने हर एक चीज़, जैसे कोई हनी बेच रहा है तो उन्होंने बताया कि बाकी लोगों के हनी उतने अच्छे नहीं है, हमारा हनी अच्छा है, वो ले लो। लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक इंटरेस्टिंग चीज़ की जो काफ़ी शॉकिंग भी थी कि रादर देन खुद की पैकेजिंग लाना, खुद की ब्रांड वैल्यू बिल्ड करना, इसके बजाय इन्होंने क्या किया कि जो फेमस प्रोडक्ट्स है बाकी कंपटीटर्स के उनको ही कॉपी करना शुरू किया। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप मैगी देखोगे और पतंजलि की ये मैगी देखोगे आटा नूडल्स, तो यूल सी कि बहुत सारी सिमिलरिटीज़ यहाँ पर कलर के साथ साथ बाकी चीज़ों में नजर आई। इसके बाद आप ये देख लीजिए, अब यहाँ पर इमामी का केश किंग का बॉटल आप देख सकते हो, ठीक है, विस्की रम की तरह एक बॉटल की तरह दिख रहा है। अब जब पतंजलि ने लाया तो उन्होंने भी सेम टू सेम शेप में ही लाया और उसका नाम रखा केश कांति। अब यहाँ पर भी बैठे बैठे उन्होंने लीगल केसेस को अपने ऊपर लाया। इमामी ने तुरंत केस फाइल किया था उनके ऊपर। बाद में अगर आप च्यवनप्राश की बात करेंगे तो वहाँ पर भी सिमिलर तरीके का च्यवनप्राश डाबर की तरह इन्होंने बनाया, देन ठीक है डाबर ने भी केस फाइल किया। तो इस तरह के कोई ना कोई कंट्रोवर्सी में बनी रहे हैं। और दूसरी चीज़ थी कि जैसे इन्होंने आटा नूडल्स लाया तो बाकी प्लेयर्स पहले ज़्यादा नहीं थे। ये एक तरह का ये माना जाता है कि ठीक है आयुर्वेदा की तरह ये आगे बढ़ रहे हैं और एक अच्छा फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके बाद तुरंत बाकी ब्रांड्स ने भी अपनी अपनी आटा नूडल्स लॉन्च की। अब शुरुआत में तो पतंजलि को इसका फायदा हुआ कि आयुर्वेदा एक इमेज करके इन्होंने लाई ब्रांड वैल्यू, लोग भी ट्रस्ट करने लगे, लेकिन बाकी ब्रांड्स भी तुरंत आने लगे। तो आज आप देखोगे तो नूडल्स के जो सारे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं इंक्लूडिंग मैगी आपको आटा नूडल्स दे रहे हैं। और इसी के चलते जो शुरुआत में इनको बेनिफिट मिला वो ज़्यादा देर तक नहीं रखा क्योंकि बाकी ब्रांड्स ने भी तुरंत अडॉप्ट किया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी ये स्पेशल ऑफर बिल्कुल मिस मत कीजिए। हमारे वैल्यू इन्वेस्टिंग कोहॉर्ट की नेक्स्ट बैच अभी 1 अगस्त को शुरू हो रही है, जिस पर फिलहाल बम्पर डिस्काउंट चल रहा है। देखिए दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स देख लो, यूएस के मिस्टर बफेट से लेकर इंडिया के मिस्टर झुंझुनवाला तक देख लो, सबके सक्सेस में एक स्ट्रेटेजी कॉमन रही है और वो है वैल्यू इन्वेस्टिंग। और इस कोहॉर्ट में आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग की सातों स्ट्रेटेजी सिखाई जाती है और हमने इसे इतना प्रैक्टिकल और इतने आसान भाषा में समझाया है कि अब एक नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड का व्यक्ति भी बड़े आसानी से एक वैल्यू इन्वेस्टर बन सकता है। तो आपका बिगिनर टू एडवांस भी यहाँ पर क्लियर हो जाएगा क्योंकि इस कोहॉर्ट के साथ इस ऑफर में आपको फंडामेंटल एनालिसिस 3.0 भी फ्री में मिल रहा है। तो इसके लिए सिंपली आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ फॉर्म फिल करना है। तो स्पेशल ऑफर को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अगर आप आज देखोगे तो मैगी सेगमेंट में नंबर 1 पर मैगी है नेस्ले का, उसके बाद नॉर आता है हिंदुस्तान यूनिलीवर का, उसके बाद सनफिस्ट yippee आता है ITC का, उसके बाद निस्सिन आता है और उसके बाद 5वें नंबर पर पतंजलि आता है। यानी कि यहाँ पर कुछ खास वो नहीं कर पाए।